नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभाव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं लेकर आती हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर। यानी हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप केवल पैसे को बचाइए नहीं, बचत के साथ साथ इसका निवेश भी जरूरी है। और अब सवाल उठता है कि निवेश कहाँ करें। तो सेव नहीं इन्वेस्ट कर इसी का जवाब आपको देने की कोशिश करता है। और खासतौर पर हम सभी बड़े फैन होते हैं कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे। और इसमें दो चीजें बहुत पॉपुलर हैं, फिक्स डिपॉजिट और PPF। इस तरह के फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में हम सभी को इन्वेस्ट करने में बहुत सेफ महसूस होता है। लेकिन ये कितने सेफ हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डिजाइन करें, किस तरह से करें, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सारी वेल्थ के को फाउंडर और CEO कीर्तन शाह। थैंक यू सो मच कीर्तन, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और कीर्तन, ये जो शो है आपके ही ट्वीट के थ्रेड से प्रेरित है, क्योंकि आपने अपने ट्विटर पे एक लंबा सा थ्रेड लिखा कि PPF और FD आपको लगती सुरक्षित है लेकिन रिस्क बहुत है। तो क्या रिस्क है जिसके बारे में आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे इसमें? प्रियंका, सबसे पहले थैंक यू मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। अब प्रियंका, जब भी एक इन्वेस्टर कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क का मतलब सिर्फ डिफॉल्ट होता है। इसका मतलब कि अगर मैंने 100 रुपए फिक्स डिपॉजिट में लगाए या PPF में लगाए, क्या ये 100 रुपए इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस आ जाएंगे? इन्वेस्टर सिर्फ इसे रिस्क गिनते हैं। थियोरेटिकली इसे डिफॉल्ट रिस्क कहा जाता है। पर जब भी आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे PPF फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, डिफॉल्ट के अलावा और दो रिस्क भी होते हैं जो बहुत जरूरी है, जो लोग मेरे हिसाब से देखते नहीं है। तो सबसे पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? मान लीजिए आज इंटरेस्ट रेट्स एकदम बॉटम पर है। आप कहीं पर भी बैंक में जाएंगे और फिक्स डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे 3 साल 5 साल के लिए, तो हमें आज 6% 6.5% तक का रिटर्न मिलेगा। तो मान लीजिए आज आप एक बैंक में जा रहे हैं, 6% पे 5 साल की FD बुक कर रहे हैं। अब होता यह है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगते हैं। तो 1 साल बाद यही बैंक आपको 7%, 2 साल बाद यही बैंक आपको 7.5% FD के रेट में देता है। पर क्योंकि आपने ये आज 6% पे 5 साल के लिए FD कर दी है, आपको अभी भी 6% मिलेंगे अगले 5 साल के लिए, जबकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। ये भी एक तरीके का रिस्क है जहां पर आप ऑप्टिमम रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हो आपके फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग में। इसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहा जाता है, जो PPF या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सारे लोग सोचते नहीं है, स्पेसिफिकली फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय। और एक तीसरा रिस्क है मेरे हिसाब से, जिसे आप और मैं लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब यह है कि क्या मुझे पैसा चाहिए, तब मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए वो पूरा पैसा मिल रहा है। तो ये सेम एग्जांपल आप देखिए, आज आपने 6% पे एक फिक्स डिपॉजिट लॉक कर दी 5 साल तक, और आपको 3 साल पे पैसे की जरूरत है। तो जैसे ही आप बैंक में जाएंगे पैसा विड्रॉ करने के लिए, मैच्योरिटी के पहले बैंक आपको अप्रोक्सीमेटली 1% जितना पेनल्टी चार्ज करेगा, क्योंकि आप मैच्योरिटी के पहले विड्रॉवल कर। वैसे ही PPF में 15 साल का टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप 15 साल के पहले पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता है। आप 7 साल के बाद लोन ले सकते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकते हैं, पर पैसा निकालना उतना मुश्किल है, इजी नहीं है। अच्छा कीर्तन, ठीक है, ये रिस्क है, ये आपने बहुत अच्छे से भी समझा दिया। लेकिन आप उस इन्वेस्टर को, खासतौर पर हम इंडिया में तो हम सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट और PPF से बेटर कुछ है ही नहीं, तो आप उन इन्वेस्टर को कैसे समझाते हैं कि आपको इन रिस्क को कैसे ध्यान में रखना है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि टैक्स लगेगा, इन्फ्लेशन की मार होगी, और इस तरह के रिस्क आप जो बता रहे वो भी है। तो आप उन्हें क्या समझाते हैं, इन्वेस्टर क्या करे? तो प्रियंका, जैसे आपने सही कहा, मैंने जो भी क्राइटेरियाज ले डाउन किए कि ये रिस्क है, उसके अलावा आपने सही कहा कि आपको टैक्स भी ज्यादा लगता है फिक्स डिपॉजिट जैसे इन्वेस्टमेंट में, और उसके साथ साथ आप प्रोबेबली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते या पैसा निवेश करने की कोशिश करते, सबसे पहला आइडिया यही होना चाहिए कि क्या मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा हूँ। तो अगर आप पोस्ट टैक्स में देखेंगे, फिक्स डिपॉजिट में आप 10 में से 9 बार कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए। और क्या अगर मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, तो क्या ये प्रोडक्ट उतना लिक्विड है कि मुझे कोई पेनल्टी लगाए बगैर मुझे मेरा पैसा वापस दे देगा।
तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी निवेशक जब निवेश करने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है, उसे अपना एसेट एलोकेशन ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से इन्वेस्टर को अपना पैसा निवेश करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझते हैं और उस हिसाब से एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बना लेते हैं प्रियंका, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जितनी भी रिस्क और प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं वो काफी हद तक मिटिगेट हो सकती है। तो कैसे समझे रिस्क? आपका मंत्र क्या है? कीर्तन शाह का मंत्र क्या है रिस्क को समझने के लिए आसान भाषा में? तो प्रियंका आसान भाषा में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लगे कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब है कि आप अगर 100 रुपया निवेश करेंगे और आप चाहते हैं कि आपका 100 रुपया 99 भी ना हो, तो उसे आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कहें। तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मेरे हिसाब से 80 से 90% पैसा उसे डेट में रखना चाहिए, पर 10% पैसा डेफिनेटली इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है कि आपका 100 रुपया आप चाहते हो, आप समझते हो कि मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क है, तो पॉसिबल है कि 98, 97 हो सकता है ऊपर नीचे में मार्केट के। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो तो आप 50% पैसा डेट में रखिए, 50% पैसा इक्विटी में रखिए। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जिसे ज्यादा रिटर्न चाहिए और वो समझता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप 20% पैसा डेट में रखिए और 80% पैसा इक्विटी में रखिए प्रियंका। पर ये जो भी एसेट एलोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ प्रियंका, उसमें फर्दर एसेट एलोकेशन और हो सकता है। जैसे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की बात करते हैं प्रियंका, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जैसे मैंने आपको कहा 80-90% पैसा वो डेट में रख सकता है। अब डेट में भी आपको इस 80-90% पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहला हिस्सा है लिक्विडिटी पोर्टफोलियो। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, उसमें से 80 रुपए आपको डेट में लगाना है। 80 रुपए का 10% यानी 8 रुपए आपको लिक्विड रखने हैं। आपको ये पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है और उसे आपको ऐसे निवेश करना है कि आपको जब भी पैसा चाहिए तभी मिले। तो या तो आप उसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए या आप उसे म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में रख सकते हो, जहां रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा और वो लिक्विड भी काफी आसानी से हो जाएगा। दूसरा हिस्सा जिसे मैं कहूंगा आपका कोर पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो का मतलब है यहां पर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको एग्जैक्टली जितना रिटर्न चाहिए और जितना रिस्क ले सकते हो, उस प्रोडक्ट का ये पोर्टफोलियो है। तो आपके 80 रुपए में से 70%, 56 रुपीज आप यहां निवेश कीजिए। आप जनरली पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में ये पैसा लगा सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, वो एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन है। और बाकी का जो बचा हुआ 20% पैसा है 80 रुपए में से, जो है 16 रुपए, आप 16 रुपए पे थोड़ा सा टेक्निकल कॉल ले सकते हैं, यानी हल्का सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिससे आपको ये रिटर्न बन पाएंगे जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करेंगे। पर क्योंकि आप कंजर्वेटिव है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप ये कॉर्पोरेट डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में लो ड्यूरेशन करके एक फंड कैटेगरी है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपका जो 80% पैसा डेट में जाना चाहिए, उस 80% को आप 3 बकेट्स में आगे डिवाइड करेंगे, लिक्विड पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो और टैक्टिकल पोर्टफोलियो। वैसे ही अगर आप मॉडरेट है और अग्रेसिव है, आपको उसी तरीके से आपके डेट पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। ओके, मुझे ये बताइए कीर्तन, इन सब में मैं देख रही हूँ आप कह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कीजिए। अब ये इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, आप बैलेंस्ड फंड ले सकते हैं, वो आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि म्यूचुअल फंड, एफडी और पीपीएफ जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के सामने रिस्क को बेहतर तरीके से झेल पाता? क्या इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कहते हैं? प्रियंका, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक म्यूचुअल फंड ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। अभी देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए, आप पूरे 10 लाख रुपए किसी भी एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देंगे, तो आपको वो पूरे 10 लाख रुपए पे कंसंट्रेशन रिस्क आ जाएगा। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब है आपने पूरा पैसा सिर्फ एक बैंक में डाला हुआ है, कल उठ के अगर उस बैंक को कुछ हो गया तो आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड है। पीपीएफ में आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा साल में निवेश नहीं कर सकते, तो आप ऊपर का पैसा कहां डालेंगे? तो उसके अलावा जब आप म्यूचुअल फंड में देखते हो, आप एक म्यूचुअल फंड तकरीबन 70-80 से लेकर 100
बॉन्ड्स में निवेश करता है, तो उसमें से कोई एक आधा बॉन्ड भी अगर डिफॉल्ट हो गया तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत छोटा सा इंपैक्ट होगा जो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकेंड, म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो आपको लिक्विडिटी विदाउट पेनल्टी मिलती है। इसका मतलब एक छोटे से टेन्योर के बाद, 1 महीना 3 महीने के बाद आप जब भी पैसा निकालने की कोशिश करें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है और आपका पैसा 2 दिन में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो लिक्विडिटी भी। तो प्रियंका, तीसरा है कि क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड है, तो जो मैंने इंटरेस्ट रेट रिस्क की आपसे चर्चा की थी कि अगर आप आज फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे और फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगेगा तो आपको तो वही पुराना वाला कम फिक्स डिपॉजिट का रेट मिलेगा। ये ऐसी सिचुएशंस को भी म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि वो ज्यादा इन चीजों को समझते, अच्छे से मैनेज कर पाते। और चौथा मेरे हिसाब से टैक्सेशन, राइट। अभी पीपीएफ में तो आपको ये इश्यू नहीं है क्योंकि वो टैक्स फ्री है, पर म्यूचुअल जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो आपको स्लैब रेट पे टैक्स लगता है। तो मान लीजिए आज अगर आपको 6% मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट में और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको 30% 6% का यानी 1.8 टैक्स लग जाएगा, आपके हाथ में 4.2 आएगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए निवेश कर जाते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, पर इसकी वजह से आपका टैक्स इंप्लीकेशन बहुत कम हो जाता है, आप तकरीबन 10% के आजू बाजू टैक्स पर। तो ये रीजन है मेरे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर को। राइट, यानी कि एक तरह से आपका जो सुझाव है, जो ये समझ में आ रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना चाहे तो डिवाइड करें, उसे बांटे। यही होता है एसेट एलोकेशन। सिर्फ एक जगह पर फोकस नहीं होना चाहिए, केवल फिक्स डिपॉजिट, केवल पीपीएफ, क्योंकि आप उसे सुरक्षित मानते हैं और उतने सुरक्षित भी नहीं है। थैंक यू सो मच कीर्तन, आप हमारे साथ जुड़े एसेट एलोकेशन को समझाने के लिए और वो रिस्क जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाने के लिए। तो सेव नहीं इन्वेस्ट कर में कीर्तन शाह के साथ इतना ही। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स फिर आएंगे आपके स्पेसिफिक सवालों का जवाब देने के लिए। और तब तक अपने बचत और निवेश का ख्याल रखिए। नमस्कार।